हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति प्रारंभ करने वाले हैं। आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें आपको एक प्रश्न जैसा कि दे दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया गया है और अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं आपको जो कि दिया है सेक थीटा बराबर √5। तो ये गणित का नियम है दोस्तों, आप इसमें जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए या भाग कीजिए, लेकिन मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अपने सूत्र के अनुसार साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये दोस्तों हम लोग सूत्र याद करते हैं, लाल बटे कक्का से इसको उलट देते हैं तो कक्का बटा लाल हो जाता है। तो यहाँ होगा यल से लंब और के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, यल से लंब और ए से आधार। इतना आपको समझना है। तो आपको दिया क्या गया दोस्तों, सेक थीटा दिया है और यहाँ आपको मिलेगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है के बटा ए अर्थात कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ बटे में दोस्तों कुछ नहीं है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि बटे में अगर कुछ नहीं होता तो एक हमेशा छिपा होता है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का हर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो याद रखिएगा उसका हर एक होता है। तो √5 के बटा हम लोग 1 कर सकते हैं और यहाँ लिखने के बाद आपको सूत्र पता ही है कि कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा का मान। ये हो गया कर्ण बटा आधार। अब देखिएगा दोस्तों, आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आपका जो कर्ण है वो कितना है। तो कर्ण आपका है √5 और जो आपको आधार दे दिया गया है, आधार क्या दिया गया है, 1। अब आपको कर्ण भी पता चल चुका है और आधार भी पता चल चुका है। आपको अन्य 5 का निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें आपको केवल 2 ही भुजा दी गई है और तीसरी नहीं दी गई है। तो यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो काम करते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, और समकोण त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं। सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसे हम लोग आधार कहते हैं। तो यहाँ कर्ण दिया, आधार दिया दोस्तों, लेकिन आपको लंब नहीं दिया गया। तो सबसे पहले आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो हम लोग कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजाएं, एक लंब बचा हुआ है और एक आधार बचा हुआ है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम देखिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण, तो कर्ण का मान देखते हैं दोस्तों √5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर लंब, और लंब तो पता नहीं है तो आपको लंब ऐसे ही लिख देना है, लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार, और आधार का मान आपको पता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 5 पर रूट भी लगा है और स्क्वायर भी लगा है, तो स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा दोस्तों। तो कितना बचेगा, 5। अगर स्क्वायर से रूट हट गया तो बचा 5 बराबर लंब स्क्वायर, 1 का वर्ग है तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1, यानी 1 का वर्ग का मतलब है 1 का आपस में 2 बार गुणा, तो 1 का 1। अब देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस अगर इधर आया दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर हमारा क्या बचेगा, केवल लंब स्क्वायर। 5 में से हम लोग 1 को घटा सकते हैं तो बचेगा 4 बराबर लंब स्क्वायर। अब हम लोग चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। स्क्वायर से अगर दोस्तों स्क्वायर हट जाएगा तो आपको मान मिल जाएगा लंब का, बड़े आराम से आपको मान मिल सकता है। स्क्वायर से अगर स्क्वायर गायब हो गया तो हमारा यहाँ पर जो मान आएगा लंब का वो कितना आएगा दोस्तों, तो लंब का मान आपका आ जाएगा, लंब का मान आपको मिल गया है 2।
लंब का मान कितना मिला दोस्तों? जब आपको लंब का मान मिल चुका है तो अब आप आइए देखते हैं आपके जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, लंब भी मिल चुका है, तीन लंब यहाँ मिल चुका है, और ये है आधार और ये है कर्ण, आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। और जब आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं तो आपको सेट दिया गया है, जबकि आपको अन्य 5 ज्ञात करने हैं। अब उन तीनों भुजाओं की सहायता से हम अन्य 5 ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका साइन थीटा। देखिएगा दोस्तों साइन थीटा, तो अब हम लोग देखते हैं पहला आपका कि पहला पॉइंट है साइन थीटा, क्योंकि यहाँ आपको सेट ही दिया गया है, अभी आपको शेष 5 ज्ञात करने हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र दोस्तों यहाँ से स्पष्ट है, लंब बटा कर्ण। यल से लंब है और के से कर्ण, तो ये होगा लंब बटा कर्ण। अब आपको लंब पता है, जैसा कि आपने ज्ञात कर लिया लंब कितना है दोस्तों, तो लंब है 2 बटे में कर्ण, और कर्ण तो आपको पता ही है √5, तो यहाँ आपको लिख देना है √5। आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मिल चुका है। अब आपको देखना है दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट आपका होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का दोस्तों सूत्र जानते हैं, a बटा के अर्थात आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। जब दोस्तों हम लोग आधार बटे कर्ण की ओर जाएंगे तो हम सबको आधार यहाँ लगभग दे दिया गया होगा 1, और हम लोग यहाँ लिखेंगे आधार की जगह पर 1 बटे में है कर्ण, और कर्ण का मान है दोस्तों √5। तो ये आपको दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात भी मिल चुका है। अब आप बढ़ते हैं तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर, जो कि आपका है tan थीटा। अब tan थीटा बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ पर लंब बटा आधार, अर्थात L बटा A का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो अब हम लोग देखते हैं लंब बटा आधार। लंब कितना है दोस्तों हम लोग ज्ञात कर चुके हैं लंब को, तो ये आपको दे दिया गया लंब, और लंब का मान आया है 2 बटे बात की जा रही किसकी, आधार की, और आधार कितना है दोस्तों 1। तो अब हम लोग 1 से भाग देंगे 2 में, तो अगर भाग देंगे तो 1 दूना 2 होगा, अर्थात यहाँ केवल और केवल 2 बचेगा। 1 से भाग देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो आपका तीसरा भी निकल गया। अब आप चलते हैं चौथे की ओर, और चौथा आपका है कोसेक थीटा। चौथा है दोस्तों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोसेक थीटा का सूत्र है कर्ण बटा लंब। तो यहां आपको लिखना है कर्ण बटा लंब। अब देखिएगा दोस्तों कर्ण क्या है, तो कर्ण तो आपको दिया ही गया था, कर्ण बराबर है √5, तो आपको यहाँ आराम से लिख देना है √5 बटे लंब की बात की जा रही है दोस्तों, तो लंब कितना है 2। तो ये आपको चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात भी मिल चुका है कोसेक थीटा। अब आप अपने पचवे की ओर बढ़ते हैं, सेक तो आपको दिया गया था। अब आपका जो पचवा होगा वो होगा कॉट थीटा। तो यहां आपको पचवा अपना लिख देना है कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a बटा l, अर्थात आधार बटा लंब। अब बात की जाए आधार की, तो आधार का मान कितना है 1, तो यहां आपको लिख देना है 1 बटे बात की जा रही किसकी दोस्तों, लंब की, तो लंब कितना दिया गया है 2। तो इस प्रकार से आपको पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मिल चुके हैं। साइन का मान है 2 बटा √5, कास का मान है 1 बटा √5, tan का मान है यानी 2, कोसेक का मान है √5 बटा 2, और कॉट का मान है 1 बटा √2। तो ये रहे आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, और यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कृपया आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब इसे आप नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, और इसमें अब आइए देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछा गया है।
इस प्रकार से सेम इसी विधि पर आपको एक और क्वेश्चन दे दिया गया है और उसमें कहा गया है यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 तो शीर्ष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, बस केवल मान बदल गया है। तो अब आइए देखते हैं कोसेक थीटा बराबर जो आपको दे दिया गया है उसको आप नोट करते हैं। कोसेक थीटा बराबर आपको दिया क्या गया है 2/√3। अब यहां देखते हैं कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों। कोसेक थीटा का सूत्र होता है आपका कर्ण बटा लंब। तो यहां आपको लिख देना है, ये है आपका कर्ण और ये आपका क्या है दोस्तों लंब। अब यहां आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, आपको दे दिया गया है कर्ण बराबर 2 और इसके बाद है लंब। लंब भी दे दिया गया दोस्तों, कितना दिया है √3। अब देखिएगा आपको दे दिया गया है कर्ण बटा लंब, अर्थात कर्ण का भी मान दे दिया गया है 2 और लंब का मान दे दिया गया है √3। इस प्रकार से आपको देखना है कि आपको भी 5 के मान ज्ञात करने हैं। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप तब ज्ञात कर सकते हैं जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, जबकि आपको त्रिभुज की 2 ही भुजा दी गई है, तीसरा आपको ज्ञात करना है। जब भी किसी त्रिभुज की 2 भुजा दी गई हो, तीसरा ज्ञात करना हो, तो आप लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो आपका कर्ण स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण का मान दोस्तों आपको पता है 2, तो यहां आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर है लंब, लंब की जगह पर है √3, तो हो गया √3 का स्क्वायर प्लस आपको आधार ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर वैसे ही लगा दीजिए। 2 का वर्ग है दोस्तों, मतलब 2 का आपस में 2 बार गुणा, 2 दूना 4। 2 का गुणा अगर हम 2 बार करेंगे आपस में तो 2 दूना 4 होगा। इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया गायब, तो दोस्तों केवल क्या बचा 3 प्लस आपको आधार ज्ञात करना है, वैसे ही आप नोट कर सकते हैं 3 प्लस है, अगर इधर आया तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर आपका दोस्तों केवल बच गया आधार स्क्वायर। अब अगर हम लोग 4 में से 3 को घटा देते हैं तो बड़े आराम से घट जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 1। अगर 4 में से 3 घट गया दोस्तों तो क्या बच गया 1 बराबर आपका इधर बचा हुआ है आधार स्क्वायर। गणित कहता है इसमें जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं, आपको दिया है 1, अगर हम इसमें 1 से गुणा कर दें तो शायद मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 कन्नम 1, लेकिन हमें गुणा नहीं करना है, यहाँ देखना है अगर आधार समान है घाते आपस में जुड़ जाएंगे। 1 आया कितनी बार 2 बार, तो हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ताकि मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो हम लोग 1 को लिख सकते हैं दोस्तों 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर है क्या आधार स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर आपस में निष्क्रिय हो गए, तो आपको आधार का मान दोस्तों कितना मिल गया 1। चाहे आप 1 बराबर आधार लिखेंगे, चाहे आधार बराबर 1 लिखेंगे, आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे 1 बराबर आधार या आधार बराबर 1। अब देखते हैं दोस्तों, आपको आधार का भी मान मिल चुका है, कर्ण का भी मान मिल चुका है, लंब का भी और आधार का भी। अब तो आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल चुकी है। अब आइए आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। दिया क्या गया था दोस्तों, आपको दे दिया गया था कोसेक, यानी आपको कोसेक दे दिया गया है। आपकी आपको शेष 5 जो बचे हुए हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आप लेते हैं, साइन थीटा, सूत्र तो आपको पता ही है, यल है लंब और के क्या है दोस्तों कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बात की जाए लंब की, तो लंब आपको दे दिया गया है √3, कितना दिया है √3 बटे में है कर्ण, तो कर्ण का मान भी दे दिया गया दोस्तों, कितना दिया गया 2, तो हो गया √3/2।
अब देखते हैं आपका दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दिया गया है? आपका दूसरा है कॉस थीटा। यहां आपको चलना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र भी पता है दोस्तों, ए बटा के, अर्थात आधार बटा कर्ण। जो आपका आधार है दोस्तों, देखिएगा वो है कितना, आपका आधार आपने ज्ञात किया है कितना, 1। तो यहां पर आप लिखोगे 1 बटे में है कर्ण, और कर्ण का मान दे दिया गया दोस्तों कितना, 2। तो ये हो गया 1/2। अब आपने दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अब आपको तीसरे की ओर बढ़ना है, और तीसरा है आपका tan। तो अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है दोस्तों L बटा A, अर्थात लंब बटा आधार। ये है दोस्तों लंब बटे आधार। अब आइए देखते हैं लंब है क्या। तो आपको लंब का मान दे दिया गया है √3, तो यहां आप लिखेंगे √3 बटे में आपको दिया है दोस्तों आधार, और आधार है 1। तो आप नियम जानते हैं, अगर हम किसी भी संख्या में 1 से भाग करते हैं या फिर 1 से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो अब चलिए 1 से भाग देते हैं। तो 1 से अगर √3 में भाग करेंगे तो √3 ही रह जाएगा। अब आपने 3 ज्ञात कर लिया। अब आपको चौथा ज्ञात करना है, जो कि चौथा आपका है कोसेक। पर कोसेक आपको दे दिया गया था, तो अब आपका अगला क्या होगा, अगला होगा सेक। क्योंकि आप कोसेक ज्ञात करते, लेकिन आपको कोसेक दे दिया गया, अन्य 5 निकालने हैं। तो अब की बार अगला पॉइंट है आपका सेक थीटा। तो यहाँ आपका जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र है K बटा A, अर्थात कर्ण बटा आधार। बात की जाएगी दोस्तों कर्ण की। अब बात करेंगे कर्ण का, तो कर्ण है क्या। कर्ण आपको दे दिया गया दोस्तों कितना, 2 दे दिया गया, बटे में है आधार। बात करेंगे आधार की, तो यहाँ आपने आधार ज्ञात कर लिया है, और आधार है कितना, 1। वही पॉइंट है कि अगर हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम 2 में भाग देते हैं 1 से, तो 1 दूना 2 ही रह जाएगा। ये रहा आपका चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपका आखिरी बचा हुआ है 5वां, और यहाँ बचा क्या दोस्तों, कॉट। तो जो तुम्हारा 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो आपका सूत्र होगा A बटा L है, अर्थात आप जानते ही हैं A से आधार और L से लंब। तो ये हो गया आधार बटा लंब। अब देखते हैं आधार और आधार आपने ज्ञात ही कर दिया है, 1 बटे, बात की जाएगी लंब की, और लंब आपको पता है √3। तो इस तरीके से आपके दोस्तों पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो चुका है। पहला है साइन थीटा, जिसका मान आ चुका है √3/2। दूसरा है कॉस थीटा, मान आ चुका है 1/2। तीसरा है tan थीटा, जिसका मान है √3। चौथा है सेक थीटा, जिसका मान है 2। पांचवा है कॉट थीटा, जिसका मान है 1/√3। ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आंसर हो चुके हैं। इस तरीके से आपको त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, लगभग जितना कि अब तक बताया जा चुका है। तो अब आपको लगभग ये सूत्र अगर कंफर्म रहेगा तो आप बड़े तरीके से मान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको सूत्र पता नहीं होगा तो मान निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी। और कभी भी किसी क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत करना दोस्तों, हमेशा आपको विधि समझनी है। यदि आप एक विधि समझ गए तो उस पर आधारित आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और यदि आपने किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन को रट लिया तो शायद दोबारा लगाएंगे तो वो भी क्वेश्चन नहीं लगेगा जिससे आपने रट लिया था। तो क्वेश्चनों को कभी रटना मत, हमेशा उसे समझा जाएगा। और यहाँ पर आप विधि को समझिएगा। यदि आपको विधि स्पष्ट हो चुकी है तो फिर क्वेश्चन किसी भी किताब से दिए गए हों, कैसे भी क्वेश्चन दिए गए हों, आपका लग जाएगा। तो आशा करते हैं आपको विधि समझ में आ चुकी होगी। तो फिर देखिएगा, इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद फिर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं एक और प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। जैसा कि आपको दिया गया अगला क्वेश्चन, यदि cos A बराबर 1/√2, कॉमा साइन B बराबर √3/2।
तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक आपको केवल एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जा रहा था, अब आपको दो दो त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिए गए। एक जगह पर दिया है cos a, अर्थात यहाँ पर जो भी आपका त्रिभुज है वहां पर कोण a की बात की जा रही है। दूसरे में है आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है उसमें कोण b की बात की जा रही है। तो आपको जो मान निकालना है उसमें a और b दोनों है। तो यहाँ देखते हैं आपको cos a दिया है, तो cos a तो है ही, लेकिन आपको sin a का मान नहीं पता है। sin b, तो sin b तो दिया ही है, लेकिन आपको cos b का मान नहीं पता है। तो यहाँ इसकी कई विधियां हैं, आपको इसी विधि से जैसे आप अभी तक लगा रहे थे सेम उसी विधि से आप आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ दोस्तों दो बार हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस पर में, एक बार लगाएंगे a के लिए और एक बार लगाएंगे b के लिए। इसकी जो भी दो तीन विधियां हैं हम आपको बता रहे हैं कि किस किस विधि से क्वेश्चन लग सकता है। तो अब आइए देखते हैं, जैसा कि आपको दिया है cos a बराबर दोस्तों दे दिया गया है 1/√2। जैसा कि आप cos a का सूत्र जानते हैं और cos a का सूत्र होता है a/k, अर्थात आधार बटा कर्ण। तो ये हो सकता है दोस्तों आधार बटा कर्ण, तो आप यहां ज्ञात कर सकते हैं। आधार का मान आपको दे दिया गया है, कितना दिया है 1। फिर दोस्तों आपको दे दिया गया है कर्ण, और कर्ण का मान भी दे दिया गया है √2। जब आपको a यानी आधार भी पता है और कर्ण भी पता है दोस्तों, तो आपको लंब नहीं पता है, क्योंकि आपको साइन में लंब की आवश्यकता है। इसके लिए आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात होती है और तीसरी ज्ञात नहीं होती है, तो उस तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अब यहाँ हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब चूंकि यहाँ लगा देंगे। चूंकि मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर है दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान आपको पता ही है, तो आप रखेंगे √2 का स्क्वायर बराबर लंब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लंब को ऐसे रहने दीजिए, प्लस आपको दिया गया दोस्तों आधार, और आधार का मान आपको पता ही है 1, तो आधार का स्क्वायर है इसलिए हो गया 1 का स्क्वायर। अगर बात करें दोस्तों 1 का स्क्वायर, तो 1 गुणे 1 होगा, 1 का √2 का जो स्क्वायर बराबर इधर बचा है दोस्तों लंब स्क्वायर, दाईं ओर आ गया तो माइनस जाती है, तो अपने विपरीत में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि प्लस गुणा का भाग होता है और भाग का गुणा होता है। अगर कोई भी संख्या प्लस माइनस, और अगर माइनस है दूसरे पक्ष में जा रही, दूसरे पक्ष में जाएगी भाग कर देगी, और यदि वो भाग कर रही है तो दूसरे पक्ष में जाएगी गुणा कर देगी। पर यहाँ देखते हैं कि ये एक प्लस है, अगर इधर आया तो हो जाएगा दोस्तों माइनस। तो 2 तो पहले से मौजूद था, माइनस आ गया, 1 बराबर बचा क्या, केवल और केवल लंब स्क्वायर। 2 में से 1 को घटाएंगे बचेगा 1 बराबर दोस्तों केवल क्या बचेगा, लंब स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग देखिएगा, जब यहाँ स्क्वायर है तो कुछ करेंगे कि यहाँ में क्या हो जाए स्क्वायर। तो एक ऐसी संख्या है जिसका चाहे स्क्वायर कीजिए चाहे क्यूब कीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम 1 को लिख सकते हैं दोस्तों 1 गुणे 1, और 1 गुणे 1 का मतलब होगा 1 का स्क्वायर। तो हम लोग 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर होगा लंब स्क्वायर। दोनों की स्क्वायर आपस में निष्क्रिय हो गए, जिसे हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, मतलब जो आपका वर्ग था उसे हटा दिया गया, केवल उनका आधार ले लिया गया है। तो आपको लंब का मान दोस्तों क्या मिल जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एक तरफ बचा लंब और एक तरफ बचा 1। तो लिखेंगे चाहे 1 बराबर लंब या फिर लंब बराबर 1। तो इस तरीके से आपको एक मान ज्ञात हो चुका। आपको आधार कर्ण दिया था, आपने लंब ज्ञात कर दिया। जब आपको लंब ज्ञात ही हो चुका है तो आपको ये देखना है, आप cos a से चले हैं तो आपको cos a तो पता ही है, लेकिन अभी आपको sin a ज्ञात करना है।
अब यहां से आप एक कोण वाले जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप ज्ञात कर लीजिए। तो आपको कास दिया गया था, आपको केवल एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, वो है कौन? साइन। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग साइन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां चलिएगा दोस्तों, लिखते हैं साइन ए। चलिए देखते हैं साइन ए। अब साइन ए का दोस्तों सूत्र होता है, आपको पता है साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां आपको लिखना है लंब बटा कर्ण। बात की गई दोस्तों लंब की, तो लंब का मान क्या है दोस्तों? अभी आपने ज्ञात किया है 1 बटे में है कर्ण, और कर्ण का मान आपको दे दिया गया है √2। यानी यहां से आपको मान मिल चुका है साइन ए का 1 बटा √2। इस तरीके से आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है। अब देखते हैं, एक तो आपने ज्ञात ही कर लिया, कॉस से दिया था उसकी सहायता से आपने साइन ए ज्ञात कर लिया, लेकिन अब आपको साइन बी दिया है दोस्तों। क्या दिया है? साइन बी। अभी आपको कॉस बी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं दिया क्या गया है। तो दिया गया दोस्तों साइन बी। साइन बी बराबर क्या दे दिया गया है? √3 बटे में क्या है? 2। अब आप साइन का सूत्र जानते हैं, साइन का सूत्र क्या होता है? तो देखिएगा साइन का जो आपका सूत्र होता है, साइन का दोस्तों सूत्र क्या है? L बटा के, अर्थात लंब बटा कर्ण। यहां से देखिएगा दोस्तों, आपको लंब दे दिया गया है और लंब आपको दे दिया गया है कितना? √3। रूट क्या दिया दोस्तों? 3 दे दिया गया है। इसके बाद आपको दिया गया है कर्ण। कर्ण कितना दिया है? 2 दे दिया गया है। जब आपको लंब और कर्ण दिया है तो आपको भी तीसरी भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको साइन भी दिया है लेकिन कॉस भी नहीं दिया। कॉस के लिए देखिएगा सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आपको लंब और कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप आधार ज्ञात करते हैं। इसके लिए आप सूत्र वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? चूंकि मतलब दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो कर्ण का मान दोस्तों है 2, तो यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर। बराबर बात की जाएगी लंब की, तो लंब का मान है √3, तो ये होगा √3 का स्क्वायर। प्लस में दोस्तों आपको आधार क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप ऐसे ही लिख देंगे आधार स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का आपस में 2 बार गुणा। अगर हम 2 का आपस में 2 बार गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूना 4। देखिएगा दोस्तों, यहाँ स्क्वायर लगा है, रूट भी लगा है, स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, केवल बचेगा 3। प्लस यहाँ होता है आधार स्क्वायर। अब 3 प्लस अगर इधर आया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? -4 - 3 बराबर बचा क्या? केवल और केवल आधार स्क्वायर। 4 में से 3 अगर घट गया दोस्तों तो कितना बचा? 1 बराबर आधार स्क्वायर। जैसा कि आपको बता भी चुके हैं, अगर 1 लिखा है तो हम उसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया दोस्तों, कब? दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जाएगा, यानी जो वर्ग दिया गया उसका मूल यानी आधार लेने पर, तो ये होगा आपका आधार। आधार बराबर क्या मिला दोस्तों? 1। चाहे 1 बराबर आधार लिखिए और चाहे आधार बराबर 1 लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ जब आपको लंब और कर्ण दिया था, आपने आधार ज्ञात कर लिया, तो अब आपको ये देखना मान किसका निकालना है। तो कोण बी के लिए आपको साइन दिया गया है, कॉस ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे कॉस बी। कॉस बी का सूत्र क्या होगा दोस्तों? देखिएगा कॉस बी, जो आपका बी है वो कोण है, वहां चाहे ए रहे चाहे बी रहे, चाहे थीटा रहे चाहे पाई रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आइए देखते हैं कॉस बी। और कॉस बी का सूत्र क्या होता है? ए बटा के, अर्थात आधार बटा कर्ण। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा दोस्तों, आधार का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, 1 बटे में है कर्ण, और कर्ण का मान ऊपर दे दिया गया है 2। तो ये रहा आपका कॉस बी, और कॉस बी का मान आपको मिल चुका है आधार बटा कर्ण, जिसका मान है दोस्तों 1 बटा 2। अब जब आपको कॉस बी भी मिल चुका है, कॉस ए भी मिल चुका है, साइन बी भी मिल चुका है और
साइन ए भी मिल चुका है। तो यहाँ आपको लगभग मान ज्ञात हो चुके हैं। फिर आपको जिस भी सवाल में जो भी मान ज्ञात करना है आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं आपको ज्ञात क्या करना है। आपको दोस्तों मान निकालना है किसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको जो मान ज्ञात करने के लिए सवाल में कहा गया है वो कहा गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लोग यहाँ आइए देखते हैं, आपको मान लिख देना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब चलिएगा देखते हैं दोस्तों, आराम से इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं साइन ए। अब देखते हैं साइन ए, तो साइन ए का मान तो आपको ढूंढना होगा कि साइन ए है कहाँ। तो आप हल करते हुए आए हैं, यहां पर मिला हुआ है साइन ए का मान, और जहां भी आपको साइन ए दे दिया गया उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि आपने मान ज्ञात कर दिया साइन ए का 1/√2। बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा वहां पर गुणा लगा हुआ है, और है आपका कॉस बी। अब आइए देखते हैं कॉस बी। तो कॉस बी का मान दोस्तों यहां आपने ज्ञात कर दिया है कि कॉस बी है क्या। तो ये है दोस्तों आपका कॉस बी, और कॉस बी का मान है 1/2। बीच में क्या लगा दोस्तों, प्लस लगा हुआ है। अब आपको देखना है कॉस ए, और कॉस ए का मान कितना है। तो आपको दे दिया गया दोस्तों कॉस ए का मान 1/√2। कॉस ए का मान दोस्तों दे दिया गया था 1/√2, और फिर कहा गया दोस्तों कितना, साइन बी। अब हम सबको साइन बी का भी मान दे ही दिया गया था, और साइन बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3/2। यहां देखते हैं, जब हम लोग अब देखेंगे तो यहां पर गुणा करते हैं। सबसे पहले बोडमास के नियम की ओर चलते हैं। उसमें कहा गया है कि सबसे पहले को का भाग जोड़। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक में ढूंढेंगे पहले का को, अगर का नहीं मिल रहा है तो हम ढूंढेंगे भाग को, भाग नहीं है तो गुणा को, गुणा नहीं है तो जोड़ को, लास्ट में घटाव को। अगर ब्रैकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग वैसे ढूंढेंगे का शब्द को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, फिर जोड़ को, सबसे लास्ट में घटाव को। तो भाई देखते हैं कोष्ठक तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अब यहाँ का शब्द भी नहीं है। अगर का नहीं है तो हम देखते हैं भाग को, और भाग भी कहीं नहीं लगा हुआ। भाग के बाद हम देखते हैं गुणा को, पर गुणे का चिन्ह लगा हुआ दोस्तों। तो सबसे पहले गुणा करते हैं। जब हम लोग भिन्नों का गुणा करते हैं तो भिन्नों में होता क्या है, अंश का गुणा अंश में होता है, और हर का गुणा हर में होता है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर गुणा करेंगे। ऊपर का गुणा ऊपर, एक का गुणा एक में, तो 1/1। 2 का गुणा √2 में दोस्तों, यहाँ रूट लगा है जबकि यहाँ रूट नहीं लगा है, इसलिए अंदर गुणा नहीं हो सकता। जिस पर रूट नहीं है उसको बाहर लिख दिया, जिस पर रूट लगा उसे बगल में लिख दीजिए। तो 2 का गुणा √2 में होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√2। बीच में दोस्तों क्या लगा हुआ, प्लस। यही काम यहाँ होगा। 1 से गुणा करेंगे √3 में, तो 1 से चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो √3 नीचे देखिएगा दोस्तों, 2 का गुणा √2 में होगा। फिर वही बातें हैं, एक पर रूट लगा है और एक पर नहीं लगा है, तो यहाँ पर वही होगा, रूट वाले को बाद में लिखा जाएगा और जिस पर रूट नहीं उसको पहले लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपने गुणा कर लिया है, तो आपके पास बचा हुआ है प्लस का चिन्ह, और प्लस का मतलब होता क्या है, जोड़। तो अब आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं। जोड़ने का एक नियम है दोस्तों, देखिएगा जब हम लोग जोड़ते हैं भिन्नों को तो भिन्न में होता है अंश और हर। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर। यदि हमारी दी गई संख्याओं के हर समान है तो हम नियम है, यदि हर समान है तो एक हर आप उतार लीजिएगा, उसके बाद अंश को वैसे ही चिन्ह सहित जोड़े तो जोड़ दो और घटे तो घटा दो। अब आइए देखते हैं, दोनों के हर समान है, 2√2 यहाँ भी है और 2√2 यहाँ भी है, तो हम लोग लिख देते हैं। जब दोनों के हर समान है तो हम लोग एक हर नोट कर लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे 2√2। फिर आइए देखते हैं इनके अंश को चिन्ह सहित से नोट करते हैं, 1 + √3। अब देखिएगा दोस्तों, यहीं छोड़ दीजिएगा तब भी आपका उत्तर सही है, या फिर √3 को आप पहले लिख दीजिए, क्योंकि √3 बड़ी संख्या है 1 से, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। इसका जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा तो ऐसे कुछ मान प्राप्त होगा, और डॉट डॉट अनंत होगा। तो यहाँ ये बड़ी संख्या, इसको चाहो तो पहले लिख सकते हो, ना लिखोगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उत्तर तो आपका आ चुका है। यहाँ आप लिख सकते हैं √3 प्लस में 1 बटे में 2√2।
ये दोस्तों रहा आपका आंसर। उम्मीद की जाती है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये सवाल कैसे लगते हैं, और उस विधि को आप स्पष्ट कर लीजिएगा जिस विधि से ये सवाल लगाए गए हैं, ताकि आपके आने वाले अगले सारे सवाल आसानी से लग जाए। तो चलिएगा, इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं इसी सवाल को अन्य और किन किन विधियों से लगाया जा सकता है। आइएगा दोस्तों, देखते हैं इसको और किन किन विधियों से हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको लगाने की और अभी 2 विधियां हैं, लेकिन अब दोस्तों एक बात और याद रखना, हम लोग वो विधि अभी तक पढ़े नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग यही सबसे सरल विधि पढ़े थे, वो भी सरल ही है, लेकिन अभी उसको पढ़ाया नहीं गया है। आगे की प्रश्नावली में उसको पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि दूसरी विधियां हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, जैसा कि आपको दिया है cos a बराबर दे दिया गया है 1/√2। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरी विधि में आपको क्या करना है, कोण ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, ए का। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को देखेंगे कि जैसे cos a बराबर 1/2 है, तो cos कितने अंश का मान 1/√2 होता है। यानी cos a का मान 1/√2 दे दिया गया है। तो आपको अपने त्रिकोणमिति में देखना है, आगे एक सारणी दे दी गई होगी, उसमें आपको मान दिए गए हैं, और वहां पर आपको जाकर देखना है कि cos a बराबर 1/√2 तो है। अब 1/√2 cos कितने अंश का मान होता है, तो ये दोस्तों cos 45 अंश का मान है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos a बराबर, गणित का नियम है जोड़ो घटाओ गुणा भाग, कुछ भी करो मान में परिवर्तन ना हो। तो 1/√2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos 45 अंश। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ भी cos है और यहाँ भी cos है, तो एक के cos से दूसरे का cos गायब हो जाएगा और यहाँ से आपको कोण a मिल जाएगा। यानी यहाँ कोणों की तुलना की जाती है, तो आपको कोण a का मान मिल जाएगा दोस्तों कितना, 45। यहाँ से इस प्रकार आपको a का मान मिल चुका है 45 अंश। अब आपको देखना है sin b। sin b बराबर देखिएगा दोस्तों दिया है √3/2। अब यहाँ जब साइन है तो आपको अपनी सारणी में देखना है कि वहाँ साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है। तो हम लोगों को देखना है साइन b बराबर दिया जाएगा, ये है साइन 60 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान होता है दोस्तों √3/2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे साइन 60। साइन से साइन दोस्तों कैंसिल हो जाएगा और आपको b का मान मिल जाएगा 60। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 60। अब आपको a का भी मान ज्ञात हो चुका है और b का भी मान ज्ञात हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं मान किसका निकालना है। तो हम सबको मान निकालना है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब देखिएगा दोस्तों, साइन तो है ही, आपको a, तो a का मान आपको दे दिया गया दोस्तों कितना, 45 अंश। फिर cos b, और b का मान दोस्तों आपने ज्ञात कर लिया कितना, 60 अंश, प्लस कहा जाएगा cos a, और cos तो है ही और a का मान है दोस्तों 45 अंश। फिर है इंटू, यानी कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा हुआ है sin b, और b का मान है दोस्तों 60 अंश। अब इतना तो आपने a और b का मान आप अपने सवाल में रख दी, जिसका आपको मान ज्ञात करना है। तो साइन 45 अंश का मान तो भी आपको बताया गया है कि होता है 1/√2। जैसा ये आपको मतलब एक सारणी दी गई होगी कोण के मानों की, उसमें दिया गया है साइन और cos 45 अंश के मान बराबर होते हैं 1/√2। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, प्लस यहाँ देखिएगा दोस्तों cos 45 है तो इसका भी मान होगा 1/√2। साइन 60 का मान होता है दोस्तों √3/2। ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, तो एक करना में 2 का गुणा √2 में होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2 प्लस √3 का गुणा अगर 1 में होगा तो √3 रहेगा, और बटे 2 का गुणा √2 में होगा तो 2। अब यहाँ देखते हैं दोनों के हर समान है दोस्तों, बड़े आराम से आप एक हम नोट कर सकते हैं 2√2।
फिर आप अंश को ऐसे ही लिख दीजिए चिन्ह सहित 1 बटा यानी 1 प्लस √3। √3 बड़ा है, जैसा कि आप उसे पहले लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें तो, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं √3 प्लस में 1 बटे में 2 रूट। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। तो दूसरी भी विधि से आपको अपना आंसर मिल सकता है। दूसरी भी विधि से दोस्तों आपको अपना आंसर मिल सकता है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चाहे आप पहली विधि से ज्ञात कीजिए चाहे दूसरी विधि से, जैसा कि आपको अभी दूसरी विधि बताई नहीं गई थी इसलिए आपको थोड़ी कठिन लगी होगी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सरल है। लेकिन कब, जब आप इस विधि का अध्ययन कर लेंगे तो उस सवाल में आप उस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं और इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सवाल अब आपको लगभग कुछ तो समझ में आ ही चुका होगा। अब इस प्रकार से आप अपने किताब में दिए गए क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न इस प्रकार से दे दिया गया है तो आप उन प्रश्नों को अवश्य ही हल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लासें समाप्त की जाएगी दोस्तों। शुभ रात्रि, जय हिंद।